दिन अपने को समझती हैं कि मैं आज से लेकर भगवान की हूं, अब कोई भी मेरे ऊपर हक नहीं रखेगा। मन से फुरना भी निकल गया, दिल खाली होगी, संबंधी रिश्ते नातेदार सब मन से निकलेंगे, तभी भगवान आकर बैठेगा। तुम भगवान के लिए अंदर गद्दी खाली करो। सबसे अधिक जब भगवान से प्यार करोगे तभी तुम भगवान के भक्त कहलाओगे। बोले भक्त शब्द अच्छा लगता है, जब कोई हमसे कहता है आप गुरु के भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो अच्छा लगता है ना। लेकिन भक्त बनने के लिए आपकी साधना बहुत जरूरी है। आपके अंदर में ज्ञान की ज्योत जलेगी, ज्ञान की ज्योत से फिर तुम विषय विकारों को हटाते हो, और जब विषय विकार हट जाते हैं तो फिर हमारा गुरु से प्रेम सहज हो जाता है, क्योंकि विषय विकारों का जो पर्दा डला है वो हमें गुरु से नजदीक नहीं होने देता, वो जगत की तरफ हमारा खिंचाव रहता है। तो अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है, एक समय तो ये परमात्मा ने हमें, किसी ने बोला ना गुरुजी से, बोले गुरुजी जब ये विषय विकार इतने गंदे हैं तो इसे परमात्मा ने जन्म क्यों दिया? तो बोले परमात्मा ने हर चीज का जन्म किसी ना किसी कारण से दिया है। अगर मोह ममता नहीं होती तो माँ बच्चे का पालन नहीं करती, और विषय विकार नहीं होते तो मनुष्य से कोई भी कार्य, कैसे संतानोत्पत्ति होती, कैसे जगत का संचालन होता। तो जो भी विषय विकार बनाए हैं वो भी एक अवधि तक मनुष्य में शोभा देते हैं, एक अवधि के बाद ये सब हमें ज्ञान से हटाना पड़ता है। बिना ज्ञान के ये कभी खत्म नहीं होते, कभी हट नहीं सकते। तो जब ज्ञान ज्योत जगती है तो अंदर से फिर लगता है कि हमें कोई भी कर्म करना है तो उस कर्म के पीछे पहले रहस्य जानना है। जैसे शादी होने के बाद एक नव दंपति दोनों अपने परिवार की एक व्यवस्था करते हैं, तो योग भी होता है, भोग भी होता है, और विषय विकारों में भी जाना पड़ता है। लेकिन एक अवधि के बाद मनुष्य को अपनी साधना में टिकना ही पड़ता है। अगर हम साधना में नहीं आएंगे, हम ज्ञान की गहराई में नहीं उतरेंगे, तो अंत तक ये विषय विकार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कहते हैं कि हर समय समय पर हर पढ़ाई जरूरी है। जैसे बच्चा 20 साल का है तो उसका पढ़ना, जॉब करना जरूरी है। अगर वो 30 साल का है तो उसका शादी होना भी जरूरी है। 20 साल से 30 साल के बीच में शादी हो जानी चाहिए। 30 साल के बाद अपना परिवार, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमने गृहस्थ का रूप लिया है तो ये सब कर्म हमारा एक है, प्रकृति का दिया हुआ। फिर उसकी व्यवस्था बनाने में 50 साल तक बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, उनको सेटल करना, तो 30 से 60 साल के बीच में ये सारे कार्य कर सकते हैं। 60 साल के 50 साल के बाद, आजकल तो 60 साल नहीं 50 साल के बाद मनुष्य को अपनी धीरे धीरे वृत्तियों को जीतना आ जाए, इच्छाओं को जीतना आ जाए, कामनाओं को जीतना आ जाए। कोई भी कामना आती है, कामना मुझे गिरा नहीं पाए। कोई भी इच्छा अंदर में उत्पन्न होती है, उस इच्छा को मैं ज्ञान से पहचानूं, ये इच्छा मेरी उन्नति के लिए या अवनति के लिए है। अब उन्नति और अवनति किसकी करनी है? किस चीज की उन्नति करनी है? उन्नति भी हमें देखनी है। अभी ज्ञान होगा तो उन्नति किधर देखनी है? अपने मुक्ति की उन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति करो। कि अभी हम आत्मिक अभ्यास में, हम जगत को कितना सत्य मान के बैठे हैं। ये जगत का दृश्य जो हमें दिखाई देता है, ये दृश्य मेरे अंदर जाता है या दृश्य बाहर ही रहता है? अगर बाहर रहता है, मैं दृश्य को देखने वाला हूं, मैं पिक्चर को देखने वाला हूं, ये पिक्चर मैं देख रहा हूं, ये पिक्चर मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। तो ये जो साधना है ज्ञान से संभव है। तो ये उन्नति आपको कौन देखेगा? इस उन्नति को आपका कोई देख सकता है? सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार देख सकता है? कोई कह सकता है कि तुम आत्मा के अभ्यास में आ जाओ? सब ये कहते हैं कि तुम देह के सुखों में अटके रहो। हम भी देह के सुख लेते रहो, तुम भी देह के सुख लेते रहो।
और देह के सुख कितने टाइम के क्षणभंगुर है, अभी आता है दूसरे पल खत्म हो जाता है। तो जीवन भर हम इस देह आसक्ति से, देह के सुखों से मुक्त होना, यही हमारी उन्नति है। अभी आत्मोन्नति में ही तो हमारी खुशियां हैं, और देह की आसक्तियों में, देह के सुखों में हमारा सुख है या दुख है, दुख की उत्पत्ति है। तो इसलिए जीवन में अपनी उन्नति का ध्यान रखो। ये उन्नति सिवाय गुरु के कोई नहीं करा सकता आपकी। विषय विकारों में भी कभी कभी ज्ञानी को जाना है, लेकिन विषय विकार में जाता है, लेकिन उसके पीछे भी वो रीजन ढूंढता है। ये विषय विकार मेरे लिए, अब विषय विकार जरूरी नहीं है, विषय विकार आपका क्रोध भी होता है, विषय विकार आपका लोभ भी होता है। अगर आपका ज्यादा चीजों में लोभ फंस रहा है तो आप विषय विकारों में जा रहे हो, है ना। ये विकार, अभी विषय तुम्हारे लिए विकार बन जाएगा। ज्यादा पदार्थों में, कभी हम देखते हैं कोई जड़ पदार्थ हमें बड़ा बटोरने में लग जाते हैं, बड़ा उन्हें सजोने में लग जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए कभी ना कभी बहुत मुक्ति का बाधक बनते हैं। ये हमें मुक्त नहीं होने देंगे। जिस चीज से ज्यादा तुम आसक्ति रखोगे वही तुम्हारी बाधा का रूप ले जाएगी। अब जगह जगह तुम्हारी आसक्तियां बदलती रहती है, समय समय पर भी बदलती रहती है। एक समय तुम्हारा बच्चों से मोह होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही मोह फिर पदार्थों में आ जाता है, फिर पदार्थ बटोरने में लग जाते हैं, फिर पदार्थों से भी मोह फिर शरीर में आ जाता है, क्योंकि जब पदार्थों का सुख नहीं ले पाते तो फिर शरीर की बीमारियों में चिंतन चलता रहता है, शरीर का चिंतन चलता रहता है, फिर शरीर का मोह, फिर हमारा डॉक्टर, कितना शरीर का, फिर डॉक्टर से मोह हो जाता है। डॉक्टर से भी कई बार बहुत अच्छी बात बताते हैं ना भगवान, कि बुढ़ापे में तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेम पता किसी से नहीं होता, तुम्हें डॉक्टर से होता है। बार बार हर चीज पर डॉक्टर याद आएगा, डॉक्टर याद आएगा, डॉक्टर की शक्ल देख के मुस्कुराओगे, डॉक्टर का। लेकिन ये सब क्योंकि डॉक्टर से मोह क्यों हो गया, वो भी एक मतलब से हो गया कि डॉक्टर मुझे सही कर देगा, जल्दी सही कर देगा। तो ये विषय विकार कभी भी हमारे जीवन में खत्म नहीं होते जब तक हम इन्हें खत्म करने की, या इन्हें हम मोड़ेंगे नहीं, है ना। अभी देह में दुख, देह के सुख, ये अंत तक खत्म नहीं होते हैं। अभी देखो दुनिया में सब किसके सुखों में पड़े हुए हैं, खाना खाने का सुख, पहनने का सुख, और सोने का सुख, और बाहर से जड़ पदार्थों का सुख। इनमें से कोई भी सुख अगर छिड़ता है तो आदमी कितना जल्दी क्रोधित होता है ही नहीं होता। शरीरों का भी सुख, चाहे हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, एक मैं बताते हैं गुरुजी कि एक लेडीज थी, बहुत बीमारियों से घिरी थी, लेकिन पति इसको सत्संग में तब बीमार होने के बावजूद ही नहीं आने देता। क्यों? सामने बैठी रहो। तो ये क्या है? ये भी बहुत बड़ा रोग होता है, आसक्ति। शरीर हमारा, तो ये सब विषय विकार हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इन्हें हटाएंगे? ये केवल विवेक के द्वारा जागृत होने के बाद तभी हम अपने आप को जी सकते हैं। संतान से भी सुख मिलता है, संतान ज्यादा अच्छी होती है तो संतान से मोह ज्यादा हो जाता है। संतान अगर विरोध करती है तो वैराग्य आ जाता है, अरे को कहो को नहीं। तो समय समय पर हर चीज हमारे जीवन में आती है, लेकिन इस हर दृश्य को मैं देखने वाला हूं। ये साक्षी भाव, ये अंदर में आत्मिक भाव अंदर में जागृत करो। मैं विधवा, मैंने अभी बताया ना कि विधवा सदवा से ज्यादा चमकती है। ये बात अगर दुनिया में देखो तो आदमी बड़ा बुरा मान जाएगा, अभी संसारी लोग कितना बुरा मान जाएंगे, इनका ज्ञान ऐसा है, पति मर जाए तो। लेकिन जो जाएगा उसे कोई रोक पाया है क्या? आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को पति नहीं चाहता कोई भी, लेकिन चला गया, छोड़ के चला गया ना, उसने ना बच्चे देखे ना पत्नी देखी। तो जाने वाला कुछ देखता नहीं है, जब जाएगा तो जाएगा। अब गुरु सत्य को बता देता है तो गुरु बड़ा बुरा लगता है। दुनिया वाले इस सत्य को बोलते नहीं है, जानते तो वो भी है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इधर डोली सजती है, उधर अर्थी उठती है, लेकिन कोई तैयारी तो नहीं करता डोली और अर्थी की।
लेकिन होती है तो कोई रोक पाता है? लेकिन गुरु हमको पहले से वैराग्य दिलाता है। बोले कभी अपने अंदर में, सही बात है, जो परमा, अगर विषय विकारों से जो महिला जो पुरुष जल्दी छूट जाता है, उसके अंदर में अपने आप ही आध्यात्मिक चमक आने लगती है। तो इसमें अभी ये आध्यात्मिक चमक क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर ज्यादा भक्ति पाठ पूजा में रहता है, ज्यादा ज्ञान में रहता है, ज्यादा सदा हुआ रहता है, तो वो शक्तियां हमारी डेवलप होती रहती है और उस शक्ति से ही हमारा साधना संभव होती है। तो अभी एक ही चीज समझ में आती है कि जगत वालों की भाषा अलग है और ज्ञानी की भाषा अलग है। अभी ज्ञान हमें कितना मजबूत बनाता है, लेकिन संसार वाले हमें क्या बनाते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम जैसे हमें वैसे ही बन जाओ। तो ये कड़वा सत्य केवल गुरु के सिवा कोई नहीं बता सकता। सबसे अधिक जब भगवान से प्यार करोगे तो तुम भगवान के भक्त कहलाने के योग्य हो। अब प्यार तुम्हें प्रैक्टिकल भी तुम्हारे अंदर में, तुम चेक करो किससे सबसे ज्यादा प्रेम है आपका। आपका प्रेम साकार में, मन आपका सबसे ज्यादा किधर की तरफ भागता है? क्योंकि मन की पकड़ आपको स्वयं ही करनी है। कभी हम देखते हैं शरीर से दौड़ते हैं पर मन हमारा कहीं और अटका होता है। तो मन की पहचान का कौन करेगा? आप ही तो करोगे। गुरु भी, आप गुरु के समक्ष आप बैठे हो और यहां बैठ के तुम्हारा चारों दिशा में मन भटक रहा है, तो शरीर के बैठने का महत्व ज्यादा है या मन का महत्व ज्यादा है? मन किधर जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, ये चेकिंग आपको स्वयं करनी है। मेरे मन में किस किस की वासना पड़ी हुई है? अभी मैं कहती अभी पति है तो आप सच धज रहे हो, अभी बेटा है तो आप बड़ा पुत्र मुंह में जा रहे हो। तो मैं, ये सब बंधन कैसे कटेंगे? जब आप अंदर से भगवान स्वरूप में टिकते जाओगे। है ही सब भगवान। बार बार क्यों दादाजी ने बोला कि जो भी रिश्ते नाते हैं उन पे एक ही लेबल लगा दो। कौन सा? है ही भगवान। बोले है ही भगवान वाला लेबल लगा। बेटी है तो दुख आएगा बेटी पे, तो हम भी दुखी होंगे। बोले अभी बहुत अच्छी बात लगी ना कि सुदामा पे अगर गरीबी आई तो भगवान को भी रोना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत खुशी होती है जब भक्त दुखी होता है, लेकिन भक्त को कर्म भी काटना है। बोले चोरी बचपन में की, भाई छल से चने खा लिए ना, लेकिन उसका परिणाम मिला कि उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। लेकिन गरीबी में भी रहने के बाद जब भगवान के पास सुदामा गए तो कैसे उन्होंने पहचान लिया ये तो मेरा मित्र है। लेकिन उसकी गरीबी देख के वो दुखी नहीं हुए, कितना रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन धोए, नैनन से जो जल है उससे उनके चरण पखारे। तो भगवान को भी दुख होता है, लेकिन कब दुख होता है? जब भक्त अपने भगवान के निमित्त, जब सुदामा जैसी भक्ति। आज आपके ग्रस्त में आप कहते हो ना हमारे ग्रस्त में हम भक्ति कैसे करें, लेकिन भक्ति करना सीखना है तो सुदामा से सीख लो। कैसे सुदामा के बच्चे सोते रहते थे एक एक अन्न का तिनका खा के। पत्नी कहती थी देखो आज बच्चा भूखे सो गए, ऐसे सो गए। इतनी गरीबी तो मेरे अंदाज से किसी के पास भी नहीं है कि बच्चे भूखे सो रहे हो, पत्नी भूखी सो रही हो, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। सुदामा ने भक्ति नहीं छोड़ी, फिर भी अपने कान्हा की, अपने नारायण की पूजा करता रहा। तो जीवन में पल कोई भी आ जाए, क्षण कोई भी आ जाए, हमारे अंदर से भक्ति कभी खत्म नहीं हो। आज साकार में हम देखते हैं सत्संग का टाइम है, हम अपने छोटे छोटे कामों के पीछे सत्संग का साइड कर देते हैं। तो हम कहाँ भक्ति कर सकते हैं जब हमारे जीवन का जो सत्संग श्रृंगार है, जिस सत्संग से हमको शक्ति मिली है, उस सत्संग के नियम को हम तोड़ देते हैं, हम गुरु के प्रेम को तोड़ देते हैं। अब गुरु के पास अभी तुम जगत में बैठे हो तो निश्चय कि आपका किधर प्यार है। आपका प्यार गुरु ने नहीं करा कि उधर नहीं करो, लेकिन पहले अपने नियम का भी पालन करो, अपने सत्संग की साधना करो, और साधना के बाद जो टाइम बचे वो दुनिया को लुटा दो। लेकिन दुनिया को जब वो टाइम लुटाओगे तो बड़े आनंद से तुम रह पाओगे। और सत्संग का आपने साधना तोड़ दी, फिर संसार में आप पूरा दिन
हम लोग तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि अगर आपके सत्संग के नियम पे कभी भी कोई बार करता है तो वो आप अलर्ट हो जाओ, उससे समझौता नहीं करो। कोई कहता है अरे आज रहने दो, कल चली जाना, क्यों भाई? जैसे भोजन से समझौता नहीं, जैसे पानी से समझौता नहीं। हम क्या आज पूरे दिन पानी मत पियो, कल सब लोग व्रत रहे, कितना एक दिन पानी नहीं पिया तो कितना चिल्ला चिल्ला के आज हमने ना पानी भी नहीं पिया। अब इतना रहा भी नहीं जाता, सब पानी भी पीते, सब खाते भी है ना? तो पानी का कितना महत्व है, तो सत्संग का इससे भी बड़ा महत्व है। एक दिन अगर हमारा गुरु से मिलन नहीं होता, एक दिन भी हम सत्संग में जाके गुरु के दर पे अगर सर नहीं झुकाते हैं, तो वो दिन मेरा कैसा जाएगा? इसकी कदर आप ही तो करोगे। अभी हम कहें कि ये कदर कोई और कर दे आपकी, सब हटाने वाले हैं, लेकिन आप ही को अपनी सत्संग को लेके चलना है। आप ही को अपने अंदर की भक्ति ऊपर करके चलनी है, नीचे नहीं करनी है। सब आपकी भक्ति को दबाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमें किसी को भी नहीं सुनना। सुनना है पहले सत्संग, बाद में आप, है ना? ये डिक्लेयर करने में अगर हमें डर लगता है तो हम भक्ति कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त को अपनी भक्ति और भगवान को प्रकट करने में कभी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हम दावे से कहते हैं कि हाँ हम गुरु के भक्त हैं, हम सत्संग के भक्त हैं। अब कोई क्या ये सत्संग के बिना नहीं जी सकते, ये गुरु के? बोले हाँ जी, नहीं जी सकते। पहले गुरु जैसा कोई हमें प्यार करके तो देखा है? अगर हम देखें, दुनिया वालों ने अगर हमें विषय विकारों में तो गिराया, दुनिया वालों ने हमें आसक्तियों में तो भटकाया, लेकिन गुरु ने मुझे बंधनों से छुड़ाया। तो इसको हम क्लियर करने में क्या बात है? अगर इसमें हमें शर्म आती है, हमें डर लगता है, तो ये हमारी कमी है, सामने वाले की कमी नहीं है। सामने वाले को भी अगर हम, जब तक हम दीवानापन नहीं दिखाते तो सामने वाले भी हमारी बात को समझते नहीं है। दीवाना वन परवाना वन मस्ताना वन, क्यों बताया कि सतगुरु के ज्ञान ने मुझे दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, परवाना कर दिया। तो ये बात सत्य है। एक समय तक सत्संग आपको सरलता में लेके चलना पड़ता है, फिर एक समय आपके जीवन में दीवानगी आनी चाहिए कि सबके बिना मैं रह सकता हूं, पर सत्संग के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। तो ये डिक्लेयर कौन करेगा? आपके कर्म के द्वारा आपका डिक्लेयर अपने आप हो जाता है। कभी कभी ज्ञानी को मुंह से भी करना पड़ता है। जब हमें गुरु भक्ति प्रकट करनी होती है तो हमें गुरु भक्ति के लिए शब्द भी करने पड़ते हैं कि आज जो भी मेरे पास है वो मेरे गुरु का दिया हुआ है। आज ये स्माइल भी है ना, वो भी मेरे गुरु की दी हुई है ना? आज जो हिम्मत से मैं हर दुख का सामना कर पाता हूं, कैसे कर पाता हूं? आज सत्संग की बदौलत, गुरु की बदौलत कर पाते। आज हर दुख को चुटकियों में उड़ा देते हैं। जैसे कहते ना, एक पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई थी, तो चिड़ियों को उड़ाने के लिए क्या करना है? ताली बजा दो तो चिड़िया क्या होंगी? उड़ जाएगी। ऐसे ही आज गुरु ने तुम्हें बनाया, नहीं बनाया? चिंता की कोई चिड़िया आती है, कोई दुख की आती है, कोई परिस्थिति आती है, आप क्या करते हो? ज्ञान की ताली बजाते हो, उड़ा देते हो, है ना? तो ये जीवन की कला आपके अंदर में कभी कभी प्रकट भी करना पड़ता है। अब भगवान को प्रकट करने के लिए मीरा ने भी प्रकट किया, नहीं किया? एक बार, एक हद तक तो वो छुपके भक्ति करती रही, लेकिन एक समय के बाद प्रकट भी हो गया। और एक समय के बाद वो गली गली हरि का, अपने कान्हा का गुणगान भी करने लगी। तो मुंह से भी बयां करना पड़ा, पहले हृदय में फिर मुंह से। जब मटका भर जाएगा तो कहां से छलकेगा? पानी छलकेगा, नहीं छलकेगा। तो भक्ति जब चरम सीमा पर चढ़ती है तो फिर वो मुंह से भी निकलना शुरू हो जाती है, महिमा गाना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए, इसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए। फक्र से कहो। एक शराबी होता ना, कितने फक्र से चलता है, पी के भी आता है तब भी वो से शर्म नहीं है, ना समाज की, ना दुनिया की, ना लोगों की, कितना चलता है मस्त आके। तो तुम्हें परमात्मा का जो नशा तुम्हें है, अपनी भक्ति का नशा, तो ये भी तुम्हें प्रकट कभी कभी करना चाहिए। भगवान की सिवाय दूसरी बात अच्छी ना लगे, ये वैराग्य रखना है। अभी आपके सामने कोई कैसी भी बात करता है, आपको क्या लगता है? उलझन लगती है कि वहां से हटना अच्छा लगता है? कोई मैं मेरे की ज्यादा बातें करता है, कोई दुख हमेशा अपने शरीर के रोने की बातें करता है,
या कोई अपने जीवन की घटना बताता रहता है, लगता है कि, है ना, जब तक आप सत्संग से मन नहीं लगाओगे, ज्ञान में मन नहीं लगाओगे, तो संसार के दुख कभी खत्म होने वाले नहीं है, है ना। तो कोई भी संसार की ज्ञानी को क्या दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती है। भक्त को हमेशा अपने प्रियतम की चर्चा अच्छी लगती है, या प्रियतम का प्यार अच्छा लगता है। या तो उसकी चर्चा में रहो, या उसकी महिमा में रहो, या उसके दीदार में रहो। इसके सिवाय संसार में वो किसी कार्य में मस्त नहीं होता। कोई भी नाम रूप की लंबाई चौड़ाई की बात करे तो एकदम उसे क्या याद दिला दो? आत्मा याद दिला दो। आत्मा याद दिला दो। बोले कौन सी बातों में हम अटके और भटके हुए हैं? हमें हर समय किसके चिंतन में रहना चाहिए? परमात्मा के में और अपने स्वरूप के चिंतन में। आत्मा में टिकाओ कि आत्मा की बात करो। आज 2 मिनट भी अधिक किसी से बात नहीं सुन। बोले ज्ञानी क्या करता है? किसी से भी ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करो, क्योंकि ज्यादा बातें कहाँ की होती है? जगत की होती है। और परमात्मा की बातें कितनी होती है? बहुत कम होती है। तुम भी व्यर्थ में 1 मिनट भी आत्मा के सिवाय नहीं गंवाना। जो कहता है मैं मरता हूं, वह मानो हत्या करता है। यहाँ आया था अजर अमर होने, मनुष्य मरने के लिए नहीं आया है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ है। जो मरेगा तो कैसे मरेगा, है ना। और पैदा हुआ, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। ज्ञानी पैदा भी नहीं हुआ तो मरेगा भी नहीं। आइए आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो, ना मेरा जन्म होता है, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला, ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा, ना मैं खाता हूं ना मैं सोता हूं। ये आत्मा के निश्चय की बात है। अभी अज्ञानी हर चीज करता है तो वो दुख सुख में झूले में झूलता रहता है। अज्ञानी अपने आप को कैसे मुक्त करके चलता है? क्योंकि आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। जो भी खाता है, कौन खाता है? शरीर खाता है। सोता कौन है? आत्मा सोती है, शरीर सोता है? शरीर सोता है ना। और जब शरीर छोड़ के कौन जाता है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? तो आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा तो अजर अमर है। तो ये अमरता के गुण में आते जाओ और अंदर से धीरे धीरे अपनी सारी बंधनों को धीरे धीरे खत्म करो। अभी जगत वालों से बोलो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। एक ने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ के गुरु जी के पास चले जाऊंगे, तो अब उस पर बंधन आने लगे। अब वो बड़ी परेशान हुई। पुलिस तो गुरु ने बोला कि क्यों सत्संग में क्यों नहीं आ रही? बोले गुरु जी कोई आने नहीं देता। बोले क्यों नहीं आने देता? बोले मैंने सबसे बोल दिया कि मैं तुम्हें सबको छोड़ के सत्संग चली जाऊं। अब घर वाले अलर्ट होंगे नहीं होंगे, ये छोड़ जाएगी, है ना। ज्ञान बोलने का कम, समझने का ज्यादा है। चलने का काम है ज्ञान में, चलो ज्यादा, बोलो कम। ज्ञान कभी अज्ञानियों से नहीं बोला जाता। ज्ञान अंदर में मनन करने का अभ्यास है। कभी कभी हम बोलते ज्ञानी बन जाते हैं। घर वालों को जो गुरु ने बोला ना, वो घर वालों को, अरे कोई किसी का नहीं है, सब तुम मतलब के हो। अब ये बात उन लोगों को बोलोगे, घर वालों को बुरा लगेगा, लेकिन ये अंदर में महसूस करो, अंदर में समझो। ये हमारे स्वयं की पढ़ाई के लिए गुरु ने बोला है, ना कि किसी को बोलने के लिए बोला। लेकिन कभी कभी हम बोल जाते हैं ऐसी ऐसी वाणी जो सामने वाला हमको खुद बंधनों में डालना शुरू कर देता है ना। तो बोलते हुआ ज्ञानी नहीं बनना, हमें अंदर में समझना है हर चीज। तो ना आप जन्मी हो, ना आपको मृत्यु मार सकती है। ये निश्चय आपको, दादा ने बोला ना मैं बीमार होता हूं ना मैं मरता हूं, ये मौत क्या मारेगी, इस मौत को ही मैंने जीत लिया है। ये निश्चय आप लोगों को है। आपको मौत आपने जीत ली है। कोई कहेगा अरे तुम मर जाओगे, अंदर में मन कहता है कि ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा। अब ये निश्चय, अभी निश्चय की बात करती हूँ, निश्चय करो। तो जब मैं जन्मा ही नहीं हूं तो दुख किसके, सुख किसके? ये सब शरीर के धर्म में है, आत्मा के धर्म में कुछ भी नहीं है। आत्मा के धर्म में ना सुख है ना दुख है, ना विधवा है ना सधवा है, ना लाभ है ना हानि है। तो ये निश्चय में ऊपर आते जाओ। जैसे हवाई जहाज में जब आप उड़ते हो तो जमीन का कोई शोर सुनाई नहीं देता। जमीन का शोर सारा कहां पर है?
नीचे उठ, जैसे तुम आकाशवत हो जाते हो वैसे ही सारे शोर तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ चलोगे तो देखो, कभी वाहन की आवाज आई, कभी व्यक्तियों की आवाज आई, जगत में शोर ही शोर है, लेकिन आकाश में कोई शोर नहीं है। तो आत्मा के आकाश में आ जाओ, आत्मा की ऊंचाई में आ जाओ, तो जमीन के सारे सुख दुख तुम्हारे नीचे के नीचे रह जाएंगे। ये केवल प्रयास आप ही को करना है। बार बार हम कहते हैं ये प्रयास आप ही को करना है। कोई आपके इस प्रयास में सपोर्ट करने वाला नहीं है। सब आपको कीचड़ में गिराने के लिए बैठे हुए हैं, सब आपके साधना को तोड़ने के लिए बैठे हैं। आपको स्वयं अपनी उन्नति अंदर की, आपको कोई धक्का मारता है सत्संग में? आज दिन तक कोई, इतने समय में हम देखते हैं पुराना जो स्टार्टिंग में वो इसलिए कहते थे क्योंकि तुम बहुत उनसे तुम्हारा जीवन बदलने लगा था। जो तुम ज्यादा बड़बड़ करते थे वो चुप रहना सीख गए थे, जो सबको टोकते थे वो टोकना बंद कर दिया, तो उनको वो छोटे छोटे सुख मिलना शुरू हो गए थे, है ना? अब वो काम करते, अब वो हैबिचुअल हो गए उन सब चीजों के। अब हमें ज्ञानी की सब जीवन पता चल गया है कि ये हमें सबको मन ही मन में पता है कि इनके जीवन के बदलने से हमें कितना सुख मिला है। अब तुमसे उनके और भी सुख मिलते हैं, क्योंकि ज्ञानी सेवा भी बहुत करता है, मौन भी बहुत रहता है, तो उन्हें लगता है अब तो ये सद गए हैं, तो अब ये ना हम गलती कितनी भी करेंगे पर ये हमें टोकेंगे नहीं, है ना? वो इतना समझ गए हैं, तभी तो और अधिकार रखते हैं, क्योंकि अब ये गौ जैसे हो गए हैं। पहले ही कौन थे, कैसे थे? जैसे गाय भैंस होती ना सींग मारने वाले, अब उन्हें ये पता चल गया है कि इनके सींग काट दिए गुरु ने। भाई गाय भैंस से सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है पता है? सींगों से होता है ना? और ये सींग गुरु ने काट दिए, तो अब सब जगत वाले तुम्हें प्यार करने के लिए अपने रंग में रंगने के लिए तैयार है। लेकिन सावधान रहना, अंदर में जागते रहना कि गुरु ने तुम्हें कौन सा मार्ग दिया है, उसी मार्ग पे चलना है। उनकी इच्छाएं कामनाएं अब ज्यादा पूरी हो रही हैं, पहले कम होती थी, क्योंकि पहले तुम्हारी भी इच्छा कामना थी तो दोनों की कब टकराती रहती थी। अब आपकी तो खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप अपने आप को संयमित कर लेते हो, लेकिन सामने वाला आपकी अपनी इच्छाओं को तुम पर थोपना चाहता है। तो सामने वाला थोपना चाहता है तो हमको अलर्ट रहना है, हमको जागते हुए रहना है। कोई मेरी साधना को भंग ना करे, कोई मेरे अंदर की भक्ति को भंग ना करे, ये आपके अंदर की तपस्या है। बोले गढ़ का वैश्या थी, तो गढ़ का वैश्या कहां भक्ति करती थी, अंदर या बाहर? अंदर करती थी ना। जब भी कोई ग्राहक आता था तो कहां भक्ति थी, क्योंकि बाहर से तो वो जा नहीं सकती थी, इतना बंधन होता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन वो अंदर में बसती थी, किसको? अपने प्रभु को पुकारती थी कि हे प्रभु इस नरक से निकालो, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। अब अंदर की भक्ति पे कोई पैरा लगा सकता है क्या? बाहर के शरीर पे बंधन डाल सकता है, लेकिन अंदर की भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। और आपको मुक्त कौन करता है? अंदर की भक्ति करती है ना? तो अंदर में आपके भक्ति की तपस्या जितनी गहरी होती जाएगी, एक दिन ऐसी आपके अंदर में चुंबकीय शक्ति गुरु ज्ञान से प्रकट कर देगा कि कोई भी आपको आपके विरोध में कार्य करेगा वही धराशायी हो जाएगा। और घर का वैश्या, जो वैश्या थी, उसके पास जो भी ग्राहक आता था उसे तो अपने आप करंट महसूस होके अलग हट जाते थे। तो ये शक्ति कब प्रकट हुई? कब प्रकट हुई? उसके अंदर की साधना से। यहाँ गुरु इतना सच्चा है, ग्रस्त का त्याग क्यों नहीं कराता? कभी कभी आप भी गुरु से, कभी मन कहता है ना कि गुरु छुड़ाता भी है और भगाता भी है, या तो तुम अपने पास ही रख लो, हमें जगत में जाने ही मत दो। लेकिन यहाँ गुरु ये भी नहीं करता। अगर ये करेगा तो यहाँ पे भी फिर किन किन को रखेगा। लेकिन यहाँ उसमें तुम कच्चे रह जाओगे। जाओ फिर निकलो, जाओ फिर निकलो, इसमें तुम्हारी मजबूती बनेगी और इसमें तुम्हारे शोभा भी है ना? तो हर तरीके से गुरु हमारी बाँह पकड़े रहता है। ऐसे एक बहुत अच्छा, एक छोटी सी कहावत अच्छी लगती है। बोले एक बार क्या था, बिल्ली थी, तो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, और चूहा को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? देखो पकड़ दोनों ही चीजों की करती है बिल्ली, है ना? बिल्ली की पकड़ चूहे पे झपट्टा मार के होती है और किटकिटा के होती है,
और अपने बच्चे को वो पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, उन्हीं दांतों से पकड़ती है, लेकिन अंदर में ममता प्रेम इतना है कि अपने बच्चों पे घाव नहीं होने देती है, लेकिन चूहे पे दया नहीं करती है। बोले तुम्हारी अंदर की साधना अगर बरकरार रहेगी तो काल रूपी जो बिल्ली आएगी ना, वो तुम्हें कैसे पकड़ेगी पता है? बोले ज्ञानी को पकड़ेगी कैसे, अपने बच्चे की तरह, और अज्ञानी को कैसे पकड़ेगी, चूहे की तरह। काल किसको पकड़ता है, किसका गला घोंटेगा, चूहे का। अज्ञानी का गला घोंटेगा। और जो गुरु के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, काल उन्हें भी ले आता है, लेकिन उन्हें कैसे लाता है? बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को उठा के सुरक्षित जगह पर रख देती है। तो भगवान यमराज भी आते हैं जब लेने, तो अपने भगवान के भक्तों को पकड़ते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में सेव कर देते हैं। और संसारी व्यक्तियों को क्या करते हैं, वो इधर से उठा के नरक में पटक। तो भक्ति और शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अंदर से भक्ति करो, तुम्हारी अंदर से भक्ति। कभी कभी गुरु बाहर से तुम्हें छुड़ाता है, बाहर से गुरु क्या, लेकिन कभी कभी गुरु तुम्हें फ्री छोड़ देता है तुम्हारे अंदर की भक्ति को जन्म लेने के लिए, कि अब तुम अंदर से साधना करना शुरू करो। तो यहां दोनों साधना अपने आप हो जाती है, बाहर की भी हो जाती है और अंदर की भी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं जगत में बाहर की हुआ हो जाती है, पर अंदर से आदमी साधना नहीं कर पाता है। यहाँ सारे प्रैक्टिकल गुरु अपने आप ही कराता जाता है। तो कहीं हम अपने निश्चय में कमजोर नहीं रहते हैं, और मुक्ति का गारंटी का कार्ड बन जाता है कि तुम्हें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। और मुक्त का भी सबसे सरल उपाय क्या है, कि मैं जीते जी सर्व बंधनों से छूट जाऊं, सारी आसक्तियां से मैं अपने आप को खुद ही छुड़ाऊं। हम भगवान को भी परेशान नहीं करें कि भगवान आओ छुड़ाओ, भगवान आओ छुड़ाओ, क्योंकि गुरु ने जब विवेक जागृत कर दिया तो सारे कार्य आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है।